महाराज कर्म करते रहो, न जाने कौन से वहाँ पर मेरे शिव मान जाते हैं। अनुग्रह किसका है? हमारे पूर्व जन्म में किया गया हमारा पुण्य फल। ये बाबा तो सब पे कृपा करते हैं। जब बरसात होती है तो बरसात अमीर गरीब कुछ नहीं देखती, वो हर जगह एक छत चलती रहती है। तो बाबा की कृपा तो संसार पे है, संसार के लोग जानते हैं, मानते हैं। लेकिन पूर्व जन्मों के कर्म बंधानुसार, पूर्व जन्म में किया गया पुण्य कर्म के अनुसार हमें दान का वास मिलता है। तो यानी हम आप कहीं न कहीं तो पुण्य आत्मा रहे हैं, जो ऐसा सदाशिव का गुणगान और श्रवण करने का अवसर मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो एक बार अपने लिए ताली बजाओ, पुण्य आत्मा हो, इसलिए भीषण करती है कि हमने आपको शिव में बांध रखा है। यीशु की कृपा है, हमारे यहाँ के अनुग्रह पुण्य जन्मों का हमारा पुण्य है, जो शिव ने हमें बांध रखा है। अभी जो समय चल रहा है इसमें कौन चाहता है महाराज शरीर से पसीने निकले? कौन चाहता है? यद्यपि शरीर से पसीना निकलना ये हमारे पापों का मार्जन है, शरीर के रोगों का मार्जन है। यानी ये तो पुण्यदायी फलदायी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों के लिए अच्छा है। जब इंसान का पसीना धाम में निकलता है, घर पर निकलेगा तो महाराज पापों का मार्जन नहीं है, तब शरीर के रोगों का मार्जन होता है। लेकिन यही पसीना जब धाम में निकलता है तो पापों के साथ शरीर के तो रोगों का मार्जन कर ही रहा है, वो तो हर जगह कर रहा है। लेकिन महाराज हमारे पापों का भी मार्जन ही पसीना करता है। कब? जब धाम में, तीर्थ में हम होते हैं तब। तो अभी अगर पसीना निकल रहा है, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे पापों का क्षय हो रहा है, पाप हमारे खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। लेकिन साहब जो नहीं जानते मुझे लगता है कहाँ फंस गए महाराज। लेकिन जहाँ फंसे हो साहब, ये बहुत बढ़िया फंसे। कहीं और फंस जाओगे तो भगवान के चरणों में फंस गए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। संसार से हटके परमात्मा के चरणों में फंसे, ये ज्यादा बढ़िया है। बेटे बहू की दो बात सुनने से बढ़िया है कि महाराज परमात्मा की दो बात सुनो। कल्याण इन्हीं से है, लेकिन प्रकारेण एक समय ऐसा आता है, पहले तुमने निवेदन किया न बेटा काम आता है न बेटी काम आती है। पति पत्नी के काम आता है, पत्नी पति के काम आती है, यही संसार का नियम है। लेकिन जवानी में न पति को समझ में आता है न पत्नी को समझ में आता है। जवानी में मौया दैया बप्पा दैया सब कर लेते हैं, बुढ़ापे में जब कोई साथ नहीं देता तब याद आता है कि महाराज पति को गलत गाली देती थी, गलत परेशान करती थी। पति को तब याद आता है, काम खाए इसको मारता था, पीटता था, सताता था। आखिर में बुढ़ाई का सहारा बेटा नहीं होता, बुढ़ाई का सहारा बेटा नहीं होता। ये तो क्यों हम आपने धूर्त में समझ रहे हैं, न बेटा होता है न बेटी होता है। बुढ़ाई का कोई सहारा है तो आपकी धर्मपत्नी और आपका पति, सच्चा साथी अगर कोई है। जहाँ सारे रिश्ते मुख मोड़ लेंगे, वहाँ केवल आपके सामने पत्नी खड़ी होगी और पति खड़ा होगा। जहाँ सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, वहाँ ही हमारे रिश्ते। तो भैया पत्नी को समझ लो, पति को समझ लो, अभी कीमत उनकी समझ लो, अन्यथा हाथ से सब चला जाएगा। जिनके पति नहीं है उनसे पूछो, जिनकी पत्नी नहीं है उनसे पूछो।